Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today, in your science lecture, you will learn about crop production and management, chapter first. इन प्रीवियस वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था हमने कि क्रॉप्स क्या होती हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मतलब जो फार्मर होते हैं वो खेतों में उसे कैसे कल्टीवेट करते हैं, फिर उसे कैसे स्टोर करते हैं, उसकी सारी मेथड्स पढ़ी थी हमने। ठीक है, इसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसके कुछ पॉइंट्स भी देखे थे हमने कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सोइंग मतलब बीज कैसे बोए जाते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र खाद और उर्वरक को कैसे ऐड किया जाता है, इरिगेशन सिंचाई और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स की जो छोटे छोटे खरपतवार वगैरह होते हैं। वीड्स मतलब इसके मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट स्टफ मीनिंग्स थे वो भी आपको नोट डाउन कराया था। तो जो वीड्स होते हैं उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वीड मीन्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जंगली घास जो होती हैं उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, मतलब कटाई, और लास्ट में उसे स्टोरेज कैसे करते हैं। इतना हम इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर है। ओके, तो आपने अपनी बुक निकाल लीजिए एंड ओपन करिए पेज नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उसमें बीज को बो सकें। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। की किसी फसल को बोने से पहले या उगाने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होती है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूसन इट। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में, मतलब कृषि में, वो होता है सॉइल को लूज करना है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। की जो क्रॉप हम कल्टीवेट कर रहे हैं खेत में, उसकी जो रूट है वो एकदम सॉइल में डीप हो सके, मतलब उसकी गहराई तक जा सके। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। कि जो हम ये प्रिपेयर करते हैं जो सॉइल को, तो जो उसकी रूट्स होती हैं वो ईजिली सॉइल के अंदर जब डीप होती हैं तो आसानी से जो ब्रेथ ले सकती है, जो रूट्स होती है वो भी ब्रेथ लेती हैं, तो आसानी से ब्रेथ ले सकती हैं। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजली। तो उसकी ब्रेथ को ईजिली करने के लिए जो सॉइल होती है उसे लूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जो काफ़ी टाइम पे इससे पहले जो क्रॉप होती है ना, जो सीडिंग के पहले हमने लगाई होती है, तो क्या होता है उसके पूरे ब्लॉक बन जाते हैं ना, बड़े बड़े से ब्लॉक, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, डल्ले जिससे आप हिंदी में बोलते हो वैसे बन जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो मिट्टी है उसे मतलब हल के द्वारा या फिर अभी जो मशीनें चलती हैं ट्रैक्टर द्वारा, उसकी जिसे हम हिंदी में जुताई बोलते हैं, तो वो की जाए ताकि जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाए। ठीक है, अलग अलग हो जाए ताकि उसमें आसानी से हम सोइंग कर सकें। सोइंग मतलब बीज को बो सकें। ओके, इतना है आपको समझ में। द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ फॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजेंट सॉइल्स होता है मतलब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि जो मिट्टी के अंदर जो फसल की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और अर्थ वॉर्म्स मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले जो कृमि होते हैं वो ग्रो कर सकें। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न ऑन लूज इन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। कि इन्हें हम फार्मर्स का फ्रेंड भी कहते हैं। किसे? जो माइक्रोजम्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, क्योंकि जो फसल होती है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए। इसलिए हम माइक्रोब्स को और अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं क्योंकि वो उसकी फसल को की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूसन। कि क्यों ज़रूरी होता है मिट्टी को ऐसा टर्न करना, मतलब उथल पुथल करते हैं हम ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक है, जुताई करना क्यों ज़रूरी होता है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सॉइल होती है वो कंटेन करती है मिनरल्स को
और पानी को, हवा को, ठीक है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो भी डेड बॉडी है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर दब जाती है, डिकम्पोज होती है, मतलब सड़ जाती है मिट्टी के साथ में, तो वो बहुत ही, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो ये जो न्यूट्रिशन होते हैं फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्व मतलब अवशोषित कर लिए जाते हैं। ओके, तो सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। की जो हम मिट्टी की जो एक लेयर होती है, ठीक है, तो बहुत जो टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपरी की जो परत होती है, वो ही कुछ सेंटीमीटर की वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिशन। ठीक है, कि इसलिए हमें उस मिट्टी को टर्न करना ज़रूरी होता है ताकि जो प्लांट है जो हम वहाँ पर ग्रो कराएंगे उस फील्ड में, उस खेत में, वहाँ की मिट्टी को इसलिए टर्न किया जाता है कि जो मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो जो क्रॉप है वो एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। अभी हम पेज नंबर 3 पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो टर्निंग है और जो लूजिंग ऑफ सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। तो इस तरीके से जो टर्न करना होता है मिट्टी को, उसे हम क्या कहते हैं, टिलिंग एंड प्लफिंग। टिलिंग मतलब होता है मिट्टी की भराई करना, एंड प्लफिंग मतलब होता है जोतना या जुताई करना। ठीक है, आपको मैंने इसके जो टफ वर्ड की स्पेलिंग्स मीनिंग्स वर्ड मीनिंग दी है तो आपने उसे याद कर लिया होगा, तो आपको अच्छे से समझ में चैप्टर आएगा। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लफ। तो इसे हम किससे करते हैं, प्लफ से। प्लफ को हम हिंदी में बोलते हैं हल। प्लफ्स आर मेड ऑफ ए वुड और आयरन। तो ये वुड से मिलकर बने होते हैं और आयरन से मिलकर बने होंगे। देख रहे हैं आप इस पिग में, आपको दिख रहा है द प्लफ। ठीक है, हल देखा है आपने, तो ये लकड़ी से भी मिलकर बने होते हैं और आयरन से, आयरन मतलब लोहे से मिलकर बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। कि अगर जो सॉइल है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है, यहाँ पे नमी नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर हमें पहले वाटरिंग करनी होती है। वाटरिंग करना होता है मतलब उसे पानी देना होता है। द प्लफेड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। ठीक है, तो हम प्लफेड फील्ड को हम क्या कहेंगे, जो सॉइल का जो क्लम्प होता है उसको हम क्रब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रब्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रब्स। की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मतलब जो मिट्टियाँ होती पूरे एक साथ बंच बना लेती है ना, उसे हम क्रब्स कहते हैं, और इस क्रब को जो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज इरीगेशन। ठीक है, इरीगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इरीगेशन मीन्स क्या होता है, सिंचाई करना। ठीक है, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कुछ सम टाइम पे हम क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर मीन्स क्या होता है, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा ना, तो आपको पता होगा कि मैन्योर मीन्स क्या होता है। मैन्योर मीन्स होता है खाद। कि जो फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम जब इसकी टिलिंग करते हैं सॉइल की, या जब से हम टर्न करते हैं खेतों में, तब हम उसमें सिंचाई के साथ साथ में खाद भी ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। ओके, दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल एंड द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोविंग। तो ये जो सॉइल का जो मॉइस्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोविंग के पहले। सोविंग मीन्स क्या होता है, बीज को बोना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट होता है वो होता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ना। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स को हिंदी में कहते हैं औजार। मतलब आपने देखा है जब हम स्टार्टिंग जब हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें एक बॉयज़ था जो अपने फार्मर, एक अपने दादाजी के अंकल के खेत पर जाते हैं, और वहाँ पे वो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स देखता है, मतलब बहुत सारे औजार देखता है जो कि एग्रीकल्चर में काम आते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हम इसके बारे में, हम इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में। First, before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. की जो सोविंग के लिए जो हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम जो सॉइल का क्लम्प्स है उसको हम ब्रेक कर सकें। तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल्स को तो आपको मालूम होगा, टूल्स भी मीन्स क्या होता है, औजार। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लफ एंड होल एंड कल्टिवेटर। कि इसके लिए हमें 3 मेन टूल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। एक प्लफ होता है, होए होता है, और कल्टिवेटर होता है। तो होए मीन्स क्या होता है, कुदाल बोलते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, प्लफ में हल होता है। ऐसी कल्टिवेटर होता है जो मतलब पूरी मिट्टी को
क्या करता है, कल्टीवेट करता है, मिक्सित करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लव दिस इज़ अ बिगनिंग यूज सिंस इंसिडेंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल। बहुत पुराने ज़माने में इस टाइप के हल होते थे जिसमें जो दो बैल हैं वो आगे की तरफ होते थे और जो पीछे से जो फार्मर होता था वो बैल को आगे की तरफ पुश करता था और जो प्लफ है वो वर्क करता था। ठीक है ना, ये एनिसेंट टाइम पे मतलब प्राचीन समय में इस तरीके के प्लफ को यूज़ किया जाता था। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। इसमें हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता था, जो हमारी क्रॉप होती थी उसके लिए, और जो भी वीड्स होती थी मतलब जितनी भी जंगली घासें होती थी वहाँ से उसको हम रिमूव कर लेते थे और जो सॉइल है उसको टर्न कर दिया जाता था। दिस इज़ अ मेड ऑफ वुड एंड दिस इज ड्रॉय बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो बना होता था वो वुड से मिलकर बना होता था और इसमें दो पैर्स की ज़रूरत होती है, बुल्स की, बुल्स मतलब बैल है इसमें। ठीक है, या दूसरे एनिमल्स भी यूज़ होते थे जैसे हॉर्स है, घोड़ा है, कैमल, ऊँट है। इट इज़ कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड ए प्लफ शेयर। इसके साथ में एक ट्रायंगुलर स्ट्रॉन्ग प्लफ शेयर होता था जिसमें आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर प्लव शेयर होता था। एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्लव इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लव शाफ्ट। उसमें जो सबसे लॉन्ग होता था वो प्लव शाफ्ट होता था जो कि लकड़ी का बना होता था। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसकी लास्ट में एक हैंडल बना होता था। ठीक है, जिससे जो फार्मर होता था उससे वो होल्ड करता था, पकड़ता था। द अदर एंड इज द अटैच टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। सो लास्ट इसकी जो स्टार्टिंग में बुल की नेक को सपोर्ट करने के लिए बीम होते थे। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ। इस प्लफ को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए दो वन पेयर्स ऑफ बुल्स चाहिए होते थे, मतलब बैलों का जोड़ा, और एक मैन की ज़रूरत होती थी। द इंजेक्शन वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नाउडेज। तो इस टाइप का जो वुड प्लफ था वो रिप्लेस हो गया है, अब इस टाइप का प्लफ यूज़ नहीं होता है, उसे इसने रिप्लेस कर दिया है होई। इसमें होई एक तरीके से ये भी एक टूल होता है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। ये भी वही काम करता है जो कि प्लफ करता था। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें भी एक बहुत बड़ी रोड होती थी, रॉड मतलब लकड़ी टाइप का। ठीक है ना, रॉड होती थी जो कि वुड की या आयरन की बनी होती थी। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट होती थी जो कि किससे फिक्स होती थी, आयरन से, टू वन ऑफ इट्स एंड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, इसके इसमें लास्ट में एक बैंड टाइप का अटैच होता था एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। और वो किस तरीके से वर्क करता था, एक ब्लेड की तरह। इट इज़ ए पुल्ड बाय एनिमल्स। और इसे भी किससे पुल्ड किया जाता था, एनिमल के द्वारा। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है 1.1b, इसे हुए कहते हैं। तो इस तरीके से ग्रिप लगी होती थी, एक हैंडल होता था, बेंट प्लेट लगी होती थी, बीम होते थे और रॉड होती थी जिससे कि एक एनिमल के द्वारा पुल किया जाता था। ठीक है, खींचा जाता था। एंड कल्टीवेटर होता था जो कि अभी के टाइम में यूज़ किया जाता है। तो कल्टीवेटर जो कि आप लोग ने देखा है, अभी जो मॉडर्नली यूज़ होता है वो क्या यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर यूज़ होता है। पहले क्या यूज़ होते थे, प्लफ और होए, अभी उसका यूज़ नहीं होता है। अब किसका यूज़ करते हैं हम, टिलिंग के लिए, सॉइल की टिलिंग के लिए कल्टीवेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर क्या होता है, नाउडेज प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ठीक है, ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है जिसे हम ड्राइवन कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये क्या सेव करता है ना, हमें इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, कम टाइम में जल्दी वर्क करता है। तो अभी जो सॉइल टिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या है, कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। ठीक है, जिससे एक ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है और ये पूरी सॉइल को बहुत ही कम टाइम में सॉइल की टिलिंग करता है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है सोइंग। सोइंग मैंने आपको बताया, सोइंग मीन्स क्या होता है, आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में, बोवाई करना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बोवाई करना, मतलब बीजों को बोना। ठीक है, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि ये भी क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड, फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो बीज होते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी के बीज अपनी क्रॉप्स के लिए यूज़ करेंगे तो हमें उसका प्रोडक्शन, उसका जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है,
तो हमें हेल्दी सीड्स का यूज़ करना चाहिए। जो फार्मर होते हैं वो हेल्दी हाई यील्ड के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए, बहुत ज़्यादा हमको उसकी फसल मिले, इसके लिए वो गुड वैरायटी के सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ सीड। वन डे आई सी माई मदर पुट सम ग्राम शीट इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। कि एक दिन मैंने अपनी मदर को कुछ ग्राम की सीड्स, ग्राम मीन्स होता है चना, चने के बीज को देखा और उसे पोर कर रही थी, मतलब भिगो रही थी किसमें, पानी में। आफ्टर ए फ्यू मिनट सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। तो उसकी कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ फ्लोट कर रहे हैं सीड। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। कि फिर मैंने सोचा कि जो बीज होते हैं, ग्राम के जो सीड होते हैं, वो वाटर पे फ्लोट क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया। ये आपका जो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के आपके 2 पॉइंट्स हो गए। सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड सोइंग कैसे की जाती है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होता है वो होता है एक्टिविटी 1.1। तो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए जितना भी आपको